हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वुमेन जोन चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरी और आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं लड़कों की। जी हाँ, लड़कों की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो कि मेरे मन में चलती रहती है और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि लड़कियों के बारे में तो हर कोई बातें करता है। हम लड़कियों के बारे में कि हम अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, अपने घर परिवार से हमें दूर रहना पड़ता है और किस तरह से जो है हमारी लाइफ होती है। तो हर इस पे बहुत सारी आपकी वीडियोस मिल जाएगी कि लड़कियों की लाइफ में जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। ऊपर से उन्हें अपना घर छोड़ के जब जाना पड़ता है तो हर कोई यही कहता है कि एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के जो है पूरी ज़िंदगी के लिए किसी दूसरे की हो जाती है, किसी दूसरे के साथ जो है उन्हें अपनी पूरी लाइफ जो है आगे की बितानी पड़ती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो है उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और उनको खुश रखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़के होते हैं उनके बारे में ज़्यादा बातें आपको सुनने को नहीं मिलती है। उनके तकलीफ़ के बारे में, उनके मन में भी कुछ ऐसी बातें हो सकती है। उनकी लाइफ में भी ऐसा नहीं है कि हर किसी का लाइफ मुश्किल होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक लड़की के ही लाइफ में जो है ये सारी प्रॉब्लम्स आती है और उनके खुशियों का ही ध्यान रखने की जो है जिम्मेदारी हर किसी की बनती है। लड़कों की लाइफ के भी अपने स्ट्रगल होते हैं, अपनी उनकी ख्वाहिशें होती हैं और अपनी उनकी कुछ इच्छाएं हो सकती है जिनका ध्यान रखना भी जो है सबकी जिम्मेदारी होती है एक परिवार में। तो कुछ ऐसी बातें होती है जो कि लड़कों से जुड़ी है, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई होती है और उनका अगर हम ध्यान रखते हैं, हम लड़कियां ध्यान रखते हैं, स्पेशली जो वाइफ होती हैं वो लोग अगर ध्यान रखते हैं तो उनकी जो हस्बैंड की जो लाइफ है और जो उनके स्ट्रगल हैं वो उसमें कहीं ना कहीं वो उनकी साथी बन पाती है और उनके खुशियों का ख्याल रखते हुए जो है उन दोनों का जो है बाउंडिंग अच्छी हो सकती है। एक लड़की जब विदा होके ससुराल जाती है, जब उस टाइम पे रोती है, वो दोबारा भी जब वो अपने परिवार से मिलती है तो लोग जो हैं, रिश्तेदार हैं, वो बार बार वही चीज़ें याद करते हैं, कहते हैं जो फलानी तो बहुत ज़्यादा रोई थी, उसे बहुत दुख हुआ था। और अपने माँ बाप से दूर होना जो है किसको हर्ट नहीं करता है, कौन दुखी नहीं होता है। इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन क्या कभी कोई किसी ने इस बात पे, आपने कभी किसी को देखा है कि इस बात पे डिस्कस करे, इस बात पे सोचे कि जो लड़के होते हैं वो भी अपने माँ बाप से दूर होते हैं, काम के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, पढ़ाई के लिए अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं। तो क्या उन्हें दुख नहीं होता होगा कि वो अपने माँ बाप से दूर हैं? उन्हें याद नहीं आती होगी अपने घर की? उन्हें भी याद आती है, उन्हें भी अपने माँ बाप की फिक्र है। वो भी सोचते हैं कि वो अपने परिवार से दूर हैं, वो किस तरह से रहते हैं, कितना मिस करते होंगे अपने परिवार को। तो इस बारे में भी बातें होनी चाहिए। लड़कों की भी लाइफ के अपने स्ट्रगल हैं, अपनी जो है उनकी फीलिंग्स है, उनका भी जो है वो भी अपने परिवार से प्यार करते हैं, वो भी अपने परिवार से दूर होते हैं और जब दूर होते हैं तो दुख उन्हें भी होता है। जो लड़के हैं जल्दी से आंसू नहीं बहाते हैं, जल्दी से रोते नहीं हैं, उनमें पेशेंस बहुत अच्छा होता है। वो बहुत चीज़ों को जो है झेलते रहते हैं, लेकिन कभी आप देखेंगे कि कभी वो रोते नहीं है, टूटते नहीं है किसी चीज़ को लेके। अगर वो किसी को याद भी करते हैं, फ़ोन भी करेंगे तो हंसते हुए बातें करते हैं, कहते हैं मैं ठीक हूँ, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। लेकिन कभी ये नहीं बताते हैं कि बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो सारी फीलिंग्स जो है शेयर कर पाते हैं अपनी फैमिली के साथ। सारी दुखों को अपने अंदर ही रखते हैं, कभी किसी को बता नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा जो लड़के होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, जब वो कमा के दिन भर काम से, ऑफिस से बाहर घर को आते हैं तो उस टाइम कितनी ज़्यादा उन्हें भी थकान होती होगी। उनका भी मन करता होगा कि कोई उनसे हंस के बातें करे, उनके साथ अच्छे से पेश आए, जो उनका खाने का मन करे वो उन्हें मिल जाए। लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं उनको वो भी नहीं मिल पाता है। कई लोगों की फैमिली साथ में रहती है, वाइफ रहती है साथ में, बच्चे रहते हैं साथ में। वाइफ भी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है बच्चों के चक्कर में या फिर किसी काम के चक्कर में, जो वो सारा फ्रस्ट्रेशन जो है हस्बैंड पे सुना देती है, अपने दिन भर की कहानी लेके बैठ जाती है। लेकिन जो हस्बैंड है वो बेचारे कुछ जल्दी से शेयर नहीं करते हैं। जो है पहले अपने वाइफ की, अपने परिवार की प्रॉब्लम को देखते हैं कि वो ठीक हैं या नहीं हैं।
उन्हें किस तरह की दिक्कत है उसको उनको सुनना पसंद करते हैं, ना कि वो अपना रोना लेके बैठते हैं कि मेरे साथ इस तरह की, मुझे आज यहाँ पे दर्द हो रहा है, मेरे साथ इस तरह की प्रॉब्लम है। वो जल्दी से किसी को बताते नहीं हैं। तो वहाँ पे ज़रूरत होती है कि एक जो भी घर में जो पार्टनर हैं, उनकी वाइफ हैं या फिर जो भी साथ में हैं, तो उनको समझने की ज़रूरत होती है कि उनकी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उनको थोड़ा खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम शेयर समझने की जो है ज़रूरत हो जाती है। अब देखिए, कोई त्योहार ही जैसे आता है तो जो लड़के होते हैं घर के, चाहे वो बेटा हो, चाहे पापा होते हैं या फिर कोई भी है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि फैमिली के लिए नए कपड़े आ जाने चाहिए, जो नई अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आनी चाहिए, जो भी जिसके शौक़ होते हैं वो उनको पूरे करने के लिए पहले पैसे देते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन कभी वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि अब ये त्यौहार आ रहा है तो मैं अपने लिए ऐसे कपड़े ले आता हूँ, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। वो सबसे बाद में सोचते हैं अपने लिए। और कितने लोग तो अपने बारे में सोचते ही नहीं है, सिर्फ फैमिली की ज़रूरतों के पीछे लगे रहते हैं। जो बच्चों को अभी इस चीज़ की बच्चे ने डिमांड की थी तो वो अब लाके उसको दे देते हैं। वाइफ ने इस चीज़ की डिमांड की थी तो उसके लिए ये लाके दे देते हैं। माँ ने ये चीज़ मांगा था तो उनके लिए ये ले आएंगे। अगर उनमें से कुछ बचता है तो भी सोचते हैं अपनी सेविंग के बारे में, या फिर और भी खर्चे होते हैं और भी काम होते हैं उसके लिए सोचते हैं। लेकिन कभी वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं अपने लिए ऐसा कर लेता हूँ या अपने लिए ये कर लेता हूँ। अपने लिए कभी भी नहीं सोचते हैं। ज़रूरत होती है, जो गर्ल्स होती हैं उनको सोचना चाहिए उनके बारे में कि वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अपनी ख्वाहिशों को मार के वो जो है फैमिली के लिए पहले ही सोचते हैं। तो लड़कों को भी ज़रूरत होती है प्यार की, उन्हें भी ज़रूरत होती है सहारे की, उनको भी प्यार मिलना चाहिए। कहते हैं लड़के बहुत शैतान होते हैं, बहुत बदमाशी करते हैं। वो जब छोटे होते हैं तो सभी यही कहते हैं कि लड़कियां शांत होती है, लड़के बहुत शैतान होते हैं। माँ बाप की एक नहीं सुनते हैं जब वो छोटे होते हैं। तो बड़े होने के बाद समझदार इतने हो जाते हैं कि उनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी आ जाती है। पढ़ाई करने के बाद जॉब लेते हैं। जॉब लेने के बाद जो लड़के अपने माँ बाप की इतनी छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाया करते थे, इतनी सारी बातें उन्हें सुना देते थे, एक बात बर्दाश्त नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स की, वही लड़के जब बड़े होते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो कितनी सारे जो है प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ता है। कितने लोगों की बातें सुनते हुए उन्हें चुपचाप काम करना पड़ता है। अगर वो वहाँ पे बोलेंगे तो उन्हें डर रहता है कि नौकरी चली जाएगी, नौकरी अगर चली जाएगी तो परिवार कैसे चलेगा। कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं उनके ऊपर, उनके कंधों पे कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है। हर वक्त वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। अपने परिवार के लिए सोचते सोचते वो अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं है। किसी की अगर दो बातें भी सुननी पड़े तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे तो उन्हें ये डर रहता है कि उनकी फैमिली कैसे चलेगी। जो चीज़ खुशियाँ वो अपने परिवार को देना चाहते हैं वो कहाँ से दे पाएंगे वो। जो लड़के बचपन में कभी एक बात अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं, वही लड़के जब बड़े होते हैं, जब जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आती है, तो वो लोगों की चार बातें सुन के भी अपने परिवार के लिए काम करते हैं। दिन भर बेचारे घर से बाहर रहते हैं, काम करते हैं, रात को जब थके हारे घर आते हैं तो उनकी भी कुछ उम्मीदें हो सकती हैं। उनके में बॉडी में भी पेन हो सकता है। उनकी भी कुछ उम्मीदें हो सकती है कि अगर वो काम करके आते हैं तो घर में खुशी का माहौल हो, उनके लिए जो है जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं वो उन्हें खाने को मिले, उनसे कोई प्यार भरी दो बातें करे। और अगर उन्हें ये सब नहीं मिलती है तो आप सोचिए कि वो बेचारे क्या करेंगे। वो तो रो भी नहीं सकते हैं। तो आज का ये छोटा सा वीडियो सिर्फ इतना ही था। जो घर के मेल हैं उनकी बातों को समझिए। उन्हें भी प्यार की ज़रूरत होती है, उन्हें भी सहारे की ज़रूरत होती है। और उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल है, बहुत कुछ झेलते हैं बेचारे। घर से बाहर रहते हैं, घर पे भी रहते हैं तो भी वो हमारे लिए ही सोचते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग के लिए, सबके लिए सोचना पड़ता है। जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें आज का ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपनी फीलिंग्स जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, आपकी लाइफ किस तरह की है।
और जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं वो इस चीज़ को समझे, और अगर उनकी शादी होने वाली है या जिनकी हो चुकी है तो वो अपने हस्बैंड की फीलिंग्स की कदर करें, उनकी खुशियों के बारे में सोचें, उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि वो हमारे लिए सोचते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ झेलते हैं वो। तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको समझें, उनको प्यार दें, उनको खुश रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।